आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ टून्स में, जहां हर किरदार लाता है एक नई कहानी, एक नई सीख। तो चलिए कदम रखें कहानियों की इस जादुई दुनिया में। हर किरदार एक कहानी। राजेश एक गरीब किसान था। उसके पास गांव में एक छोटा सा खेत था। वह दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता था और गाजर की खेती करता और गाजर बेचकर कमाता। उसी से अपने घर का खर्च चलाता और साधारण जीवन जीता था, लेकिन वह खुश नहीं था। ये कैसी जिंदगी है? मैं दिन भर इतना काम करता हूँ, फिर भी मिलता क्या है? ये गरीबी की जिंदगी। क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही गरीब रहूंगा? चलो थोड़ा टहल कर आता हूँ, मन शांत हो जाएगा। घर में बैठे रहना भी एक तरह का पाप ही तो है। अरे राजेश भैया, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? यही अपने खेत को देखने जा रहा हूँ। हाँ भैया, जाओ देखाओ। राजेश इधर उधर घूमता है और अपने अपने खेतों की ओर पहुंच जाता है। अचानक वह चौंक जाता है। अरे ये कैसी रोशनी? ये मेरे खेत से आ रही है। वहां तो कोई आग भी नहीं है। मुझे चलकर देखना चाहिए। वह आगे बढ़ता है और तभी अचानक उसके सामने एक परी प्रकट होती है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट गाजर है। आज मैं सारी खा जाऊंगी। ये लड़की, तू कौन है और मेरे खेत में क्या कर रही है? चलो भागो यहाँ से। अरे तुम तो वही किसान हो, डरो मत। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम क्या कह रही हो और तुम हो कौन? मैं एक जादुई परी हूँ। कुछ दिन पहले जब तुम अपने खेत में हल चला रहे थे, तब तुम्हारा हल से मेरी जादुई सीसी टूट गया थी। उसी सीसी से बाहर आ गई थी। तब से मैं तुम्हारे खेत में रह रही हूँ। तुम मेरे दोस्त बनोगे। तुमने मुझे उस बंधन से मुक्त किया है। क्या सच में तुम जादुई परी हो? हाँ, और इसी उपकार के लिए मैं तुम्हें 3 जादुई छड़ियाँ देने आई हूँ। इनमें से एक चुन लो। बस ध्यान रखना, काली छड़ी मत चुनना। ये मेरी 3 जादुई छड़ियाँ हैं। इनमें से एक चुन लो। चिंता मत करना कि इसका क्या होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, काली छड़ी मत चुनना। ठीक है, मैं सफेद छड़ी चुनता हूँ। बहुत बढ़िया चुनाव किया तुमने। लो, इसे पकड़ो और इसे मेरे सिर पर 2 बार घुमा दो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। बहुत बढ़िया। राजेश ने छड़ी को परी के सिर पर 2 बार घुमा दिया। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सब सुनकर राजेश अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब राजेश की आंखें खुलती हैं, अरे ये बक्सा यहाँ कहाँ से आया? किसने इसे यहाँ रखा? मैं खुद ही देखता हूँ कि इसमें क्या है। राजेश बक्सा खोलता है और देखता है। इतना सारा सोना! निश्चित रूप से यह उसी परी का कमाल है। मेरी इच्छा सच हो गई। और इसी तरह उस जादुई परी का जादू चला। राजेश अब एक अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, राजेश के मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। परी ने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन क्या होता अगर मैंने दूसरी छड़ी ली होती? शायद वो मुझे इससे भी ज्यादा कुछ दे सकती थी। मुझे वही दूसरी छड़ी लेनी चाहिए थी। ये सोना तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। मैं आज रात खेत में जाऊंगा और फिर से उस परी को ढूंढूंगा। होते ही राजेश फिर से अपनी खेतों की ओर जाता है परी को ढूंढने। वो परी सचमुच वहीं थी। राजेश, मेरे दोस्त, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। क्या तुम्हें सच में पता था? हाँ, मुझे पता था। बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? परी बहन, तुमने मेरी पहली इच्छा बहुत आसानी से पूरी कर दी। सबसे कीमती चीज जो मैंने तुम्हें दी थी वो थी तुम्हारी आजादी। बदले में मुझे कुछ बड़ा मिलना चाहिए। मुझे फिर से छड़ी चुनने का मौका दो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इस बार भी काली छड़ी मत चुनना। मैं इस लाल छड़ी को चुनता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। तुमने इस बार भी अच्छा चुनाव किया है। अब तुम्हें पता है क्या करना है। अब तुम घर जाओ मेरे दोस्त। तुम्हारी इच्छा सुबह तक पूरी हो जाएगी। अगले दिन वही हुआ। जब राजेश की आंखें खुली, उसकी आंखें चमक उठी। वाह वाह हीरे, ये तो पिछली बार से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं अब गांव का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। वास्तव में राजेश अब बहुत बड़ा आदमी बन गया था।
उसका घर बहुत बड़ा और भव्य हो गया था। से सबसे अच्छा खाना, कपड़े मिलते थे। उसके घर में कई नौकर चाकर भी थे। कई सालों तक राजेश ने सुखी और ऐशो आराम की जिंदगी जी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे राजेश खरीद न सकता हो। लेकिन फिर भी एक और सवाल उसके मन में बार बार उठने लगा। मेरे पास सब कुछ है, मगर तीसरी छड़ी का क्या? उस परी ने मुझे तीसरी छड़ी क्यों नहीं दी? शायद उसमें कुछ बहुत ही अद्भुत होगा। शायद वही छड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन छड़ी है। वह मुझे और भी ज्यादा अमीर और शक्तिशाली बना सकती है। हाँ, बात यही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे जाकर परी से तीसरी छड़ी लेनी ही पड़ेगी। आज रात मुझे परी के पास जाना है और वो छड़ी लेनी है। मैं उसे क्यों छोड़ूं? गांव का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। और इस तरह राजेश उसी रात फिर से परी के पास जाता है। परी, मैं फिर से आ गया हूं। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है ना? हाँ, है वो काली छड़ी। वो काली छड़ी? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती। मगर मैं वही चाहता हूँ। क्या तुम बिल्कुल पक्के हो? एक बार अगर तुमने उसे चुन लिया तो फिर उसे लौटाया नहीं जा सकेगा। हाँ, मैं बिल्कुल पक्का हूँ। तो ठीक है फिर। परी अचानक अदृश्य हो जाती है और थोड़ी देर में काली रंग की छड़ी लेकर लौटती है। ले आओ मुझे दो जल्दी। लेकिन इस छड़ी से उल्टा करना होगा। बैठो। क्या? हाँ, इस छड़ी को तुम्हारे सिर पर घुमाना पड़ेगा। अब जो भी हो, इसे मेरे सिर पर घुमा दो। मैं कल सुबह अपनी इच्छा पूरी होते देखना चाहता हूँ। परी छड़ी को राजेश के सिर पर घुमाती है। हो गया। अब तुम घर जाओ और सो जाओ। कल सुबह तक तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और अब मैं भी तुमसे विदा लेती हूँ। अब मेरा यहाँ रहने का कोई कारण नहीं बचा। ठीक है, अलविदा। राजेश दौड़कर अपने घर जाता है और सोने की कोशिश करता है। उस रात वह थोड़ा बेचैन भी रहता है। राजेश के मन में तरह तरह के सुंदर विचार दौड़ रहे थे। जब राजेश की आंखें खुली, ओह मेरे भगवान, वो कहाँ है? वो कहाँ है? यहाँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। राजेश दौड़कर उस बक्से के पास पहुँचता है। जैसे ही वह बक्सा खोलता है, एक अजीब सी बदबू आती है। हे भगवान, ये क्या है? इतनी गंदी बदबू कैसे? हाँ, इसमें तो सिर्फ कूड़ा कचरा है। राजेश के पास जो कुछ भी था, सब कुछ नष्ट हो जाता है। वह ये सब देखकर टूट जाता है। मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। राजेश फूट फूट कर रोने लगता है। और इस तरह राजेश एक बार फिर से गरीब हो जाता है। लेकिन उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। लालच बुरी बला है।